तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां पे एक बहुत ही खतरनाक डेमन जिसको ये लोग यहाँ पे डेविल बोल रहे हैं, वो बहुत ही जल्दी यहाँ पे आने वाला है और जो लीन का यहाँ पे सेक्ट है ना उस पर हमला करने वाला है। और उसका मेन टारगेट वो जो स्वॉर्ड है ना, डेमन स्वॉर्ड, जो कि अपने नियांग फेंग के पास है, वो इस यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे जो प्रिंसेस और क्यून है ना, यहाँ पे लीन का जो सेक्ट है वहाँ पे पहुँच जाती है। वहाँ पे पहुँचते वहाँ के बंदों से वहाँ के एल्डर से डोंट वरी, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, हमें मालूम चला है आप लोग मुसीबत में आने वाले हो, जो डेविल है ना भाई आपके पास आने वाला है, तो आपकी मदद करने के लिए हम लोग यहाँ पे आ गए। सामने से एल्डर बोलते यस यस आपका शुक्रिया भाई, आप लोग मदद करने के लिए आ गए, हम लोग भी उस टेबल के साथ यहाँ पे फाइट करने के लिए एकदम तैयार है। सामने से यहाँ पे क्यून बोलते यस भाई हम भी आपके साथ है, आपको टेंशन लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। प्रिंसेस भी कहती है यस भाई, जो सबसे पहले जो क्यून है ना इनका यहाँ पे भाई लेवल अप हो चुका है और साथ ही में भाई लेवल अप भी हो चुका है और इनके पास ना एक बहुत ही कमाल का धुन का भाई बुक है जिसके जरिए धुन बजाएगी, जिसके बाद से भाई ये और स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, तो भाई आपकी मदद हो जाएगी। प्लस भाई मैं भी यहाँ पर हूँ और मेरे पापा भाई किंग वो भी बहुत जल्दी यहाँ पे आने वाले, यानी हम मिल के आपके यहाँ पे मदद करेंगे। सामने से यहाँ पे क्यून कहती है ये जो डेमन है ना भाई कोई ऐसा वैसा डेमन नहीं, स्पेशल डेमन है, तभी तो उसको स्पेशली हम लोग अलग से डेविल यहाँ पे कहते हैं। लेकिन एक बात मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही, जो डेमन का मेन टारगेट है ना वो डेमन स्वॉर्ड है, उसको स्वॉर्ड चाहिए तो जाके यहाँ पे स्वॉर्ड ले लेना, लेकिन जो आपका सेक्ट है भाई उस पे आके क्यों हमला करना चाहता है। जो सुनते हैं लोग एल्डर लोग कहते हैं कि हाँ भाई अच्छा ये बात थोड़ी सी और है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे भाई खड़े खड़े भाई कब तक खड़ा कर रखोगे, आई मीन अपने पैरों को। अंदर चलिए, अंदर चल के बातचीत करते हैं, तो ये लोग भी आने को तैयार थे। तो सामने से यहाँ पे क्यों फिर पूछती भी है, लेकिन एक सेकंड आपको जो है मास्टर यानी आपको सेक्ट के लीडर लीन के पापा वो कहाँ है। जो सुंदर सामने से लगे थे डोंट वरी आइए ना, आइए भाई सारा जवाब आपको बाहर चाहिए, अंदर चलिए आपको हर क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। अंदर जैसे जाते लीन का बाप यानी लीडर एकदम रिलैक्स होकर बैठा है, चाय वाय पीता कहते आए है चाय पी के मजा आ गया, अरे यार आप लोग भी यहाँ पे आ गए, क्या हुआ भाई आप लोग क्यों आए हैं। जो सुनते लोग यहाँ पे जाते हैं अरे बाप रे भाई आपके ऊपर डेमन का हमला होने वाला है और यहाँ पे आराम से बैठो, इतने रिलैक्स ऐसे कैसे हो सकते कि आपको नहीं मालूम। जो सुनते कहते नहीं नहीं मुझे तो भाई मालूम है, सब कुछ मालूम है। और सामने से नोटिस निकाल के दिखाते कि लो भाई आने से पहले उसने मुझे नोटिस भेजा था, नोटिस में लिखा था कि भाई आज रात को मैं यानी डेविल आएगा तुम्हारे सेक्ट में और वहां से जो फॉलन इमोर्टल स्वॉर्ड है मतलब फॉलन डेमन स्वॉर्ड है वो लेके चला जाऊंगा। जो देखते हुए बाकी कहते कि अरे यार अब तो उसने सामने से नोटिस भी भेजा, कमाल का डेमन है, नोटिस भेज के यहाँ पे हमला करता है, अरे आप तो तेरी यहाँ पे फटनी चाहिए। जो सुनते लीन का बाप कहता भाई क्यों भाई अब यहाँ पे क्यों फटनी चाहिए, जब मालूम है वो यहाँ पे कंफर्म करके भाई आएगा ही, तो टेंशन लेके यहाँ पे कुछ मतलब होने वाला ही नहीं। तुम्हारे दिमाग में भी सवाल आ रहा हो कि हाँ भाई अगर उसे वो डेमन स्वॉर्ड चाहिए तो भाई हमारे पास क्या करने आ रहा है, कि भाई वो स्वॉर्ड तो भाई मिस्टर नियांग फेंग के पास है। क्या है कुछ देर पहले जैसे मैं नियांग फेंग के घर पे गया था, सामने से उन्होंने भाई मुझे वो तलवार यूज सके लकड़ी काटने को बोला था, तो मैंने उसका यूज किया और उससे मैंने लकड़ी काटी थी, जिस चक्कर में उसका थोड़ा सा जो ऑरा है ना वो ऑरा भाई मेरे बॉडी पे आ गया था और वही यहाँ पे डेमन को महसूस हुआ कि हाँ भाई वो ऑरा मेरे बॉडी पे, तो उसको सामने से लगता है जो स्वॉर्ड है ना वो स्वॉर्ड पक्का मेरे सेक्ट में होगा, इसलिए वो स्वॉर्ड के चक्कर में मेरे सेक्ट में यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब सामने से तुम समझे ये सब कुछ मिस्टर नियांग फेंग ने स्टार्टिंग से प्लान करके रखा था, उनको मालूम था कि हाँ भाई बहुत जल्दी डेमन आएगा स्वॉर्ड के चक्कर में, इसे जानबूझ के उन्होंने मुझे सामने से काटने को दिया, मैंने काटा, एनर्जी मेरे ऊपर है स्वॉर्ड का और सामने से वो डेमन मेरे पास आ रहा है। वो ये चाहते कि भाई डेमन को बेसिकली मारना चाहते मेरे हाथों द्वारा भाई, तो इससे ज्यादा भाई और खुशी किस बात करेगा। जो सुनते क्यों ना प्रिंसेस भी कहते यस यस ये काफी हद तक लॉजिकल बंदा, हाँ यार पक्का ऐसा ही हुआ होगा। तो इसीलिए सामने से आप एकदम यहाँ पे रिलैक्स बैठे कि भाई आपको मालूम है जैसे यहाँ पे डेविल आएगा मिस्टर नियांग फेंग कोई ना कोई अरेंजमेंट यहाँ पे कर देंगे उसे खत्म करने के लिए, पक्का ना। जो सुनते सामने से कहते लीन का बाप यस यस, उसके बाद से भाई ये चारों भी रिलैक्स होके आराम से बैठ जाते यहाँ पे रिलैक्स हो जाओ बीसी भाई और आराम से मजे करे। और इसको यहाँ पे प्रिंसेस रिलैक्स होकर कहते भी कि हाँ भाई मेरे ख्याल से ऐसा लगता है जो डेविल में से यहाँ पे अगर मोशक एंड अंडर में जो चारों हेवनली किंग्स आते हैं ना भाई वो लोग भी यहाँ पे आ जाएंगे, तो भी टेंशन लेने कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनते लोग सोचते कि अभी 4 हेवनली किंग, अरे यार हाँ हाँ हमें याद आ रहा है मोशा बेसिकली डेविल जो भी रहते हैं ना भाई डेविल के हेड को यहाँ पे कहा जाता है और उसके अंदर यहाँ पे 4 सबसे खतरनाक डेविल्स आते हैं जिनको 4 हेवनली किंग कहा जाता है, जो कि वाकई में यहाँ पे काफी खतरनाक रहते हैं। हालांकि रहते 7 स्टेज के ही आसपास का है, लेकिन इतने स्टेज के रहने के बाद भी ये बहुत ही पावरफुल रहते हैं। और जैसे जैसे लोग आते हैं ना अगर किसी नदी के पास आ गए तो उस नदी को लोग भाई यहाँ पे खून की नदी बना देंगे, बस कहावत के ऐसा बोला गया, वाकई में जाके नदी में ऐसा खून खून मिलाता नहीं रहेगा, मतलब जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे ऐसा कुर्बानी देने लगते लोगों की और जान से मारने लगते और खून ही खून कर देते, ये कहने का बेसिकली मतलब यहाँ पे हुआ। लेकिन तो रिलैक्स हो चुके हैं, हाँ भी अगर उन चारों में से भी कोई आएगा तो मिस्टर नियांग फेंग ने अच्छे से सब कुछ अरेंज करके रखा होगा, उनकी बैडी बजा देंगे, इसलिए रिलैक्स हो जाओ। लेकिन भाई उससे के कुछ एल्डर्स थे भाई बिल्कुल रिलैक्स होते रहिए, कह रहे बाप रे लोग क्या बात है, करे भाई हमारे दिमाग के भाई ऊपर से जा रहा है, लेकिन हमारी तो फट रही है, इनकी तो बिल्कुल फट नहीं रही। अरे क्या फेविक एक से चिपका के मतलब चिपका के आए हो क्या भाई। तभी इसके बाद सीन शो होता है लीन की ओर, उसको तो भाई कुछ नहीं मालूम, बाप तो मजे कर रहा है बाकी सब मजे कर रहे हैं, इसको तो टेंशन हो रहा है कि शीट पर डेविल आने वाला है, टाइम हो चुका है, फट के 4 हुए जा रही है। और यहाँ पे भाई अब आ भी जाता है डेविल और यहाँ पे जो लीन थी भाई वो सोचते रह जाते शीट भाई सामने से मिस्टर नियांग फेंग और आराम से भाई
नॉर्मल से ज़िंदगी जीना चाहते हैं भाई, उनको बाहर ज़िंदगी से कोई फर्क नहीं है और लड़ाई करना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए सामने से कभी नहीं लड़ते, दूसरों से लड़वाते। तो मेरे ख्याल से शायद ना डेविल का मुकाबला करने के लिए वो बिल्कुल भी यहाँ पे आने नहीं है। यहाँ पे डेविल आ जाते हैं तो इसके जो बंदे लोग रहते हैं लीन के बंदे सामने से कहते डेविल जो चला जा भाई तो टिक नहीं पाएगा, तो यहाँ बिल्कुल भी मासूम लोग को माने नहीं देंगे और अपना अटैक वटैक यहाँ पे करते। लीन का डेविल अचानक से भाई जो 3 बंदे थे उसमें से 2 बंदे को मार देता है, जो देख के भाई ये भी हिल जाते, अरे बाप रे कहाँ से मार दिया। तभी इसके पीछे था, ये भी पीछे देखते फट के हाथ में जाती है। सामने से डेविल कहते कि भाई हमारे लॉर्ड मोशा, जिसके बारे में लोग बात करें यहाँ भी मोशा डेविल लोग का हेड, उसके अंदर 4 आते, वो चारों में से वाकई में ये था। तो सामने से वही कहता हमारे जो लॉर्ड है ना भाई मोशे, उन्होंने ऑर्डर दिया भाई फॉलन स्वॉर्ड को लाने का, और तुम सब भाई यहाँ पे इंसान बीच में आ रहे हो, तो ऐसे इंसान जो बीच में आएंगे वो लोग यहाँ पे मरना डिजर्व भी करेंगे। लेकिन भाई अभी के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए भाई डेमो स्वॉर्ड, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। सेक की ओर भाई उसका ध्यान जाता है, वहाँ से और महसूस होता है उसके बाप के बॉडी के अंदर से, समझ जाता है हाँ भाई वहीं पर है। तो उस घर को बर्बाद करता हूँ और स्वॉर्ड लेके जाता हूँ। ए लॉर्ड हमारे मोशा सुनिए, बहुत जल्दी मैं आपके पास स्वॉर्ड लेकर आ रहा हूँ। सीधा जाके भाई सेक्ट पे हमला कर देता है, जिससे सेक्ट भाई पूरा बर्बाद हो जाता है। लेकिन ये लोग चलो यहाँ पर रिलैक्स आराम से थे भाई, ये लोग देखते अरे बीसी, अरे अरे ये क्या हो गया भाई, छत दीवार सब लोग गायब हो चुका है। यहाँ नहीं लगता है डेविल आ गया। डेविल डायरेक्ट भाई लीन के बाप के पीछे पड़ जाता है कि हाय कैसे हो, पीछे देखो पीछे। और तभी जो डेविल रहता है ना भाई अटैक कर देता है भाई इसके बाप की ओर, चाप देता है, मतलब तीनों की ओर अटैक है, उनको ऐसे चाप देता, कहता है यस भाई मिल गया वो बंदा जिसकी हमें यहाँ पे तलाश थी। और यहाँ पे दूर से भाई लीन भी देखती है और हिल जाती करे पापा, अरे यार पापा आपको चाप दिया, आपको तो पक्का यहाँ पे चढ़ने निकल चुका होगा यहाँ पे। लेकिन तभी सामने से डेविल कन्फ्यूज की एक समय मैंने अपने बंदे को नीचे भाई चाप दिया है, 2-3 बंदे यहाँ पे बैठे थे, लेकिन मेरे खास से भाई किसी के ऊपर कोई असर यहाँ पे पड़ा नहीं। ऐसे कैसे भाई, दाल में कुछ काला लग रहा है, हाथ जैसे हटाता मालूम चलता भाई इसने चापा तो था, लेकिन लीन ने भाई अपने सितार और साथ ही में वो भाई जो धुन जो सामने से नियांग ने दिया था उसका यूज सके इसने प्रोटेक्शन बना लिया है। जी चेक में सामने से इनको भाई चोट पहुंचा नहीं पाया। सामने से यहाँ पे प्रिंसेस कहती है अच्छा हो भाई हमारे पास ये था, अगर हमारे पास ये ना तो शायद भाई हमारा वाकई में यहाँ पे चटनी और पापड़ दोनों एक साथ बन जाता। पीछे से क्यों उनका भाई एल्डा था उसका सेट का, वो भी कहते शिट भाई क्या करे भाई, सामने से जो है ना डेविल इसका पावर महसूस हो रहा है। गॉड टेस्ट पर आता है जो यहाँ पे 7 स्टेज से भी ऊपर रहता है। तो सामने से अगर हम सब मिलकर भी मुकाबला करेंगे ना तो भी इसको हरा नहीं पाएंगे, क्या करे भागे क्या। सामने से लीन का बाप कहता नहीं नहीं भाई मिस्टर नियांग सब कुछ उन्होंने अरेंज किया, तो अभी नहीं तो बाद में पक्का यहाँ पे आएंगे, नहीं तो किसी को भेजेंगे, हमें बस जब तक यहाँ पे इंतजार करना है। और सामने से यहाँ पे जो क्यों ना यहाँ अपना धुन बजाना बंद नहीं करते हुए अपना धुन यहाँ पे बजाई जा रही है, जिस धुन से सामने से जो डेविल है ना उसका बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगता है। आसपास पूरा ऐसा कान बंद कर लेता है तो भी सुनाई देता है, जो यहाँ पे चिल्लाने लगता है भाई, अटैक वटैक भी यहाँ पे करने लगता है, मतलब पूरा बौखला जाता है, जितना हो सके पूरा पावर लगाता है। लेकिन जो शील्ड था भाई शील्ड को कुछ नहीं होता, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एंड में जो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने पर जो अटैक करता है ना उससे वाकई में शील्ड के ऊपर असर होता है, और जैसे शील्ड पर असर होता है इस पे ऊपर भी असर होता है क्यों के ऊपर, जिससे वजह क्यों ना उसको चोट लगता है और दूर जाके ऐसे यहाँ पे गिरती है और शायद यहाँ पे बेहोश भी हो जाती है। देख के लीन का बाप हिल जाती है, यार क्या हो रहा है भाई, हमारे बंदों के यहाँ पे चोट लग रहा है, नियांग फेंग यहाँ पे आ ही नहीं रहे, कहीं भाई ये सारा जो भी कुछ यहाँ पे हो रहा है कि ये भी मिस्टर नियांग फेंग के भाई प्लान का हिस्सा है, आई थिंक शायद। और सामने से अभी डेविल पे भी हमला करने को तैयार थे, ये कहते साले डेविल तेरी हिम्मत कैसे हुई, अब ये ले। और जैसे डेविल पे हमला करता है लीन का बाप, सामने से डेविल इसके ऊपर हमला कर देता है, इसके बाप का असर नहीं होता अटैक का, लेकिन डेविल जो हमला करता है उसका असर होता है और इसके बाप को लिटरली एक जो हाथ है ना वो हाथ वहीं पे कट जाता है, जो देख के ये भी हिल जाता है, बाकी बंदे हिल जाते हैं, अरे यार आपका तो कट गया, आई मीन आपका हाथ यहाँ पे कट गया। यहाँ पे सामने से तभी भाई पीछे से आ जाता है किंग और आते ही कहता है भाई रुको जरा सबर करो, नॉक नॉक तुम्हारा बाप आया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, देखते भाई इसको रोक पाता है या फिर नियांग फेंग कोई जादू करता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।